नमस्कार दोस्तों, मैं नाम प्रताप, आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बेटा एक नई क्लास के साथ, नई सिलेबस के साथ बेटा, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं बेटा, रियल नंबर। और ये बता देते हैं बेटा, इस चैनल प्रताप क्लासेज पे आपका मैथ और साइंस का सभी क्लासेज का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा बेटा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा बेटा। और ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड वे में होगी बेटा, आप कहीं पे भी आप ये क्लास दे सकते हो बेटा। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है बेटा, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर करने वाले हैं बेटा, पूरी डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर करने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की ओर। जो आपका क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर है ना बेटा, वो है रियल नंबर। तो सबसे पहले तो रियल नंबर के बारे में हम जान लेते हैं बेटा। तो जो नंबर हमको रियल लाइफ में दिखाई देते हैं, या जिसके बारे में हम सुनते हैं बेटा, जैसे कि आपकी 0 हो चुका है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 हो चुका है बेटा, नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 हो चुका है बेटा, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो बेटा, उस सभी नंबर को हम रियल नंबर की कैटेगरी में हम रखेंगे। या फिर ये जान सकते हैं बेटा, जो आपकी नंबर लाइन होती है ना बेटा, नंबर लाइन, उसके ऊपर जो नंबर होंगे ना बेटा, उस सभी नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे बेटा। तो पॉजिटिव भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा बेटा। तो इस सभी नंबर को हम रियल नंबर की कैटेगरी में हम रखेंगे। तो इसमें फ्रैक्शन भी आ जाएगा बेटा, जहाँ पे 3/2 आ जाएगा, क्योंकि बेटा 2 से जब हम डिवाइड करेंगे ना 3 को, तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन में भी इस नंबर लाइन पे नंबर आएंगे बेटा। और इस नंबर लाइन पे आपके स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 यानी कि स्क्वायर रूट टर्म भी इस नंबर लाइन पे आएगी बेटा। वो सभी नंबर जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, उस नंबर को हम रियल नंबर की कैटेगरी में हम रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जे रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो आपको समझा चुका होगा। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर। जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको बेटा एक नंबर दिया होगा और हमने बेटा उसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं बेटा। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर के बारे में हम जान लेते हैं बेटा। तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है बेटा, जो नंबर दिया होगा ना हमको, उसको हमने स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेकर आना है बेटा। जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ 140 दिया हुआ है बेटा, तो सबसे पहले तो इसको हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में लेकर आएंगे बेटा। कैसे लेकर आएंगे बेटा? तो सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है हमने। तो सबसे पहले तो ये इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा बेटा। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो 70 आ जाएगा। फिर से इवन नंबर आ रहा है, फिर से 2 से डिवाइड होगा बेटा, तो 35 आ जाएगा। तो 35 क्या है? ऑड नंबर है बेटा। 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा बेटा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसके आगे ये 5 से डिवाइड होगा बेटा। तो 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो हम 7 आ जाएगा बेटा डिवाइड होकर। और 7 के टेबल में 7 1 पे आएगा बेटा। तो 140 के जो फैक्टर बन चुके हैं ना बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, वो 2 × 2 × 5 × 7 आ चुके हैं बेटा। 2 टाइम जहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बेटा, × 5 × 7। जे 140 के प्राइम फैक्टर आ चुके हैं बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा। आपने क्या करना है, जब आपको प्राइम फैक्टर के बारे में कहा जाए ना, या करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले जो नंबर दिया होगा ना बेटा, उसको हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेकर आना है। तो 140 दिया हुआ था, तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से स्मॉलेस्ट 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे। जो भी आएंगे ना बेटा, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा नंबर। तो ये आपका फर्स्ट सम था बेटा। इसके आगे जो नंबर दिया होगा ना बेटा, आपके पास 156 आ रहा है, तो इसको भी हम प्राइम फैक्टर पढ़ाएंगे बेटा। इवन नंबर है, तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले 7 आ जाएगा और फिर 8 आ जाएगा। 78 पे ये डिवाइड होगा बेटा। ये फिर से इवन नंबर आ चुका है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 और 9 39 आ जाएगा बेटा। 39 3 के टेबल में आएगा बेटा। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। और 13 क्या है, प्राइम नंबर है बेटा, और 13 के टेबल में ही ये डिवाइड होगा। ये 1 आ चुका है। तो 156 के कौन से फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास, 2 × 2 × 3 ×
13 आ चुका है बेटा। और 2 जहाँ पे 2 टाइम आ रहा है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 13। बिल्कुल ईजी सम है बेटा। इसको भी हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेकर आना था बेटा, वो हम लेकर आ चुके हैं बेटा। बिल्कुल ईजी सम है बेटा। इसके आगे जो सम आ रहा है ना बेटा वो 3825 आ रहा है और इसके भी हमने बेटा प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले तो ये ऑड नंबर है बेटा, ऑड नंबर है तो ये 3 से डिवाइड होगा बेटा। 3 से डिवाइड कैसे होगा बेटा, आपने जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना बेटा 3 का, वो जहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो इस नंबर को हम ऐड कर लेंगे बेटा। 3 + 8 11 + 2 13 + 5 18 और 18 सम आ रहा है इसका और 18 बेटा 3 के टेबल में आएगा। तो ये 3 से डिवाइड होगा तो कैसे कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 7 पे आएगा और 5 पे आ जाएगा बेटा। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे ना बेटा हमारे पास 1 2 7 5 आ जाएगा। फिर से ये 3 से डिवाइड होगा बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 और 5 आ जाएगा। और ये देखना है बेटा 3 पे आएगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ऐड करेंगे 4 + 2 6 + 5 11 और 11 3 के टेबल में नहीं आता बेटा, इसलिए ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। इसके आगे ये 5 पे जाएगा बेटा। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे पहले तो 8 पे आ जाएगा, 40 2 5 25 और 25 5 के टेबल में 85 आ जाएगा बेटा। इसके आगे फिर से 5 से डिवाइड होगा तो 1 और 7 आ जाएगा। 17 आ चुका है बेटा। 17 क्या है, प्राइम नंबर है बेटा, इसलिए जो 17 से ही डिवाइड होगा तो 1 आ चुका है बेटा। तो हमारे पास जो 3825 के फैक्टर आ चुके हैं ना बेटा वो 3 × 3 × 5 × 5 इंटू 17 आ चुका है बेटा। वो 3 2 टाइम आ रहा है तो इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं बेटा। 5 को भी 5 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 17। जे प्राइम फैक्टर आ चुके हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट के 5 सम थे बेटा, हमने 3 सम करवा चुके हैं बेटा। तो चलते हैं 4th सम की और उम्मीद करता हूँ कि जे सम बिल्कुल कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा चुकी होगी बेटा। आपने क्या करना है बेटा, प्राइम फैक्टर में आपको एक नंबर दिया होगा, उसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेकर आना है उस नंबर को बेटा। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे बेटा, जो भी नंबर जहाँ पे आएंगे बेटा उसको हम इंटू की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ चुके हैं बेटा। तो 3 सम हम कर चुके हैं बेटा। चलते हैं 4th सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका फर्स्ट पार्ट का 4th सम आ चुका है बेटा। और 4th सम में जो नंबर दिया हुआ है ना बेटा वो 5005 दिया हुआ है। तो इसकी प्राइम फैक्टर बनाने हैं हमने। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। तो जी ऑड नंबर है बेटा, सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे हम। 3 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, आप डिविजिबिलिटी रूल लगाकर आप चेक कर सकते हो बेटा। तो 3 से तो जे डिवाइड नहीं होगा बेटा। इसके आगे जे 5 से डिवाइड होगा। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे ना तो 1001 आ जाएगा बेटा। इसके आगे जे 5 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, जे 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे ना तो 143 आ जाएगा बेटा। 143 क्या है, 11 से डिवाइड होगा बेटा, 7 से नहीं होगा। तो 11 से जब हम डिवाइड करेंगे ना तो बेटा जहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 13 आ जाएगा बेटा। 13 क्या है, प्राइम नंबर है बेटा। तो 13 से ही डिवाइड होगा। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे 1 आ जाएगा बेटा। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर आ चुके हैं बेटा वो 5 × 7 × 11 × 13 आ चुके हैं बेटा। बिल्कुल ईजी सम है बेटा। आपने क्या करना है बेटा, जो नंबर दिया होगा ना बेटा उसको स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करेंगे बेटा। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे बेटा। तो इसके आगे जो नंबर दिया हुआ ना बेटा वो 7429 दिया हुआ है। और इस पार्ट का जो लास्ट सम है बेटा इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है बेटा। यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो बेटा। तो हम उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे बेटा। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा, समझा चुका होगा बेटा। तो चलते हैं सेकेंड सम की और सेकेंड पार्ट की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका सेकंड सम आ चुका है और सेकंड सम में हमको बेटा 2 नंबर दिए होंगे और हमने HCF और LCM को फाइंड करना है बेटा। और दोनों को वेरीफाई भी करना है। जो आपका LCM और HCF की जो प्रोडक्ट आएगी ना बेटा वो इक्वल टू आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए बेटा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है ना बेटा, जो फर्स्ट सम दिया हुआ है वो 26 से एक तो नंबर दिया हुआ है
और हमारे पास एक 91 दिया हुआ है बेटा 91। तो सबसे पहले तो हम इसका HCF निकालेंगे बेटा। HCF कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो नंबर दिए होंगे ना आपके पास उसके हम फैक्टर बनाएंगे बेटा। 26 दिया हुआ है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 क्या है? प्राइम नंबर है, 13 से ही डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और 1 पे ही जाएगा बेटा। तो जो 26 के फैक्टर आ चुके हैं ना बेटा हमारे पास, वो 2 इंटू 13 इंटू 1 आ चुके हैं बेटा। इसके आगे 91 दिया हुआ है तो 91 के भी हम फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो 7 से डिवाइड होगा जी, 13 आ जाएगा, और 13 से ही डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, और 1 से ही डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा बेटा। तो 91 के फैक्टर कौन से आ चुके हैं हमारे पास? 7 इंटू 13 इंटू 1 आ चुका है बेटा। जे फैक्टर बना लिए। सबसे पहले तो जो नंबर दिए होंगे ना आपके पास बेटा, 2 नंबर भी दे सकता है वो, 3 नंबर भी दे सकता है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है? फैक्टर बना लेने हैं बेटा। तो 26 के भी फैक्टर बना लिए हैं हमने, 91 के भी फैक्टर बना लिए हैं। अब हम HCF निकालेंगे बेटा। तो HCF कैसे निकालेंगे? जो कॉमन नंबर आएंगे ना बेटा इन दोनों फैक्टरों में से उसकी मल्टीप्लाई कर देना है। तो कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं? एक तो 13 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो 13 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा बेटा। क्लियर हो चुका होगा ये इतना। तो आपने क्या करना है? HCF में जो नंबर कॉमन आएंगे ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा। इसके आगे LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए ना हमारे पास बेटा 2 मेथड हैं। जो आपका फर्स्ट मेथड है ना बेटा उसमें आपने क्या करना है? जो HCF आएगा ना, HCF हमारे पास कितना है? 13 है, और उसको जो नंबर बचे हैं ना बेटा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो HCF हमारे पास 13 था, और 13 को जो नंबर बचे हैं बेटा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक तो 2 बचा है और एक 7 बचा है बेटा, और तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास LCM आ चुका है। ये आपके पास फर्स्ट मेथड था LCM निकालने का। जो इसका सेकंड मेथड होता है ना बेटा LCM निकालने का, तो आपने क्या करना है? जो नंबर दिए होंगे ना बेटा 26 और 91 दिया हुआ है, इसके फैक्टर निकाल देने हैं आपने। तो 2 से डिवाइड होगा पहले, 13 आ जाएगा। J2 की टेबल में 91 नहीं आएगा, ये आपका ST रहेगा बेटा। और फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 की टेबल में 13 नहीं आता बेटा, और 7 की टेबल में 91 13 पे आएगा बेटा। इसके आगे 13 से डिवाइड होगा जी, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। और जो इसके फैक्टर आ चुके हैं ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की तो 182 आ जाएगा, यानी कि जो LCM आया है ना बेटा वो 182 आ चुका है। जे LCM का सेकंड मेथड था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों मेथड क्लियर हो चुके होंगे बेटा कॉन्सेप्ट के साथ। इसके आगे हमने बेटा इसका वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का मतलब होता है बेटा जो आपका LCM और HCF की जो प्रोडक्ट आएगी ना बेटा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आनी चाहिए बेटा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आनी चाहिए बेटा। जो वेरीफाई करेंगे ना बेटा हम उसमें हमने क्या करना है बेटा LCM और HCF जो निकाला है ना उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो नंबर दिए होंगे ना बेटा स्टेटमेंट में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों बराबर आनी चाहिए बेटा। तो सबसे पहले तो LCM और HCF मल्टीप्लाई करेंगे। तो LCM हमारे पास 182 आ चुका है बेटा, और HCF हमारे पास 13 आ चुका है बेटा। और जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 2 नंबर जो दिए हुए हैं ना हमारे पास वो एक तो 26 दिया हुआ है और एक 91 दिया हुआ है। इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर आनी चाहिए बेटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो हम 182 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो बेटा। तो 6 24 आ जाएगा, और 3 + 2 5 आ चुके हैं बेटा, 2 8 1। तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आ चुकी है ना बेटा वो 2366 आ चुकी है, यानी कि 2366 आ चुके हैं बेटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना बेटा या नहीं आ रहे। तो 1 पे 6 और 2 आ जाएगा, 9 6 का 54 होगा बेटा, 4 लग जाएगा, और 9 2 का 18 + 5 23 आ जाएगा। तो 6 6 3 2 यानी कि जे भी आपका 2366 आ रहा है बेटा, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये वेरीफाई हो चुका है बेटा।
वेरीफाई में दोनों बराबर आनी चाहिए बेटा, किसी भी हालत में दोनों बराबर आनी चाहिए। ये आपका सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम था बेटा, जिसमें HCF और LCM निकालना था और वेरीफाई करना था। तो HCF कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिए होंगे बेटा उसके फैक्टर बना लेने हैं आपने, और जो कॉमन नंबर आएंगे ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा। और LCM निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है बेटा। सबसे पहले तो जो HCF आएगा ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर बचे हैं बेटा उसके साथ, तो LCM आ जाएगा। और जो सेकेंड मेथड है बेटा उसमें दोनों को फैक्टर बना देने हैं बेटा और मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास LCM आ जाएगा। और इसके आगे वेरीफाई करना है बेटा। वेरीफाई कैसे करेंगे, जो आपने LCM और HCF का जो आंसर निकाला है ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि जो नंबर दिए होंगे ना बेटा स्टेटमेंट में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों बराबर आनी चाहिए बेटा। यदि आपके बराबर नहीं आते तो आपका वेरीफाई नहीं होगा, यदि आपके बराबर आ चुके हैं बेटा तो आपका वेरीफाई हो चुका है सम। तो ये आपका सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ ये समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका सेकंड पार्ट का सेकंड सम आ चुका है, और इसमें भी हमने LCM और HCF निकालना है और वेरीफाई करना है बेटा। तो जो आपका सेकंड सम दिया हुआ है ना बेटा, इसमें जो नंबर दिए हुए हैं ना बेटा वो एक तो 510 दिया हुआ है, और जो आपका सेकंड नंबर दिया हुआ है बेटा वो 92 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो हम 110 दिया हुआ है, इसके फैक्टर निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे बेटा। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना बेटा तो क्या आ जाएगा, 255 आ जाएगा बेटा। तो इसके आगे जो 2 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, जो 3 से डिवाइड होगा बेटा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 पे जाएगा पहले, तो 24 1 15 बचेगा बेटा, और 3 के टेबल में 15 5 पे आएगा, यानी कि 85 आ जाएगा बेटा। इसके आगे जे 3 से डिवाइड नहीं होगा, जे 5 से डिवाइड होगा, तो पहले 1 पे जाएगा और फिर 7 से जाएगा बेटा। 17 आ चुका है। 17 क्या है, प्राइम नंबर है बेटा, तो 17 से ही डिवाइड होगा जी। तो 1 आ चुका है बेटा। तो 510 के फैक्टर कौन से आ चुके हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ चुके हैं बेटा। इसके आगे 92 नंबर दिया हुआ है, इसके हम फैक्टर निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 6 46 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 क्या है, प्राइम नंबर है बेटा, तो 23 से ही डिवाइड होगा, तो 1 आ जाएगा। तो 92 के हमारे पास फैक्टर 2 इंटू 23 आ चुके हैं बेटा। तो HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकाला था फर्स्ट सम में बेटा, जो आपके कॉमन नंबर आएंगे ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो कौन सा नंबर है कॉमन, तो 2 आ चुका है बेटा, और इसके आगे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है बेटा, तो इसका HCF 2 ही आ जाएगा बेटा। और इसका आगे हम LCM निकालेंगे, और LCM के हम ने 2 मेथड किए हैं बेटा। तो सबसे पहले तो जो HCF आया हुआ है ना बेटा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जो नंबर बचे हैं। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जो नंबर जो बचे हैं ना इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 5 इंटू 17, और कौन से नंबर बचे हैं, 2 बचा है बेटा हमारे पास, और 23 बचा है। इन सभी नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो सबसे पहले तो 2 3 का 6 हो जाएगा, और 6 5 का बेटा 30 आ जाएगा, और 30 को हम 2 के साथ पहले करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 को हम बेटा अब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, जहाँ पे 0 और 6, जहाँ पे हमारे पास बेटा 1020 आ चुका है। और 1020 को हम बेटा करेंगे 23 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 0 6 0 3 0 4 0 2, तो हमारे पास 0 6 4 3 2, यानी कि हमारे पास क्या आ चुका है LCM 2 3 4 6 0 आ चुका है बेटा। जे LCM आ चुका है बेटा। जे आपका फर्स्ट मेथड था, चाहे आप सेकंड मेथड से भी आप निकाल सकते हो, इन दोनों को फैक्टर आप इकट्ठे ही निकाल सकते हो, तो हमारे पास यही आंसर आएगा बेटा। तो हमने बेटा HCF और LCM को तो निकाल दिया है बेटा। इसके आगे हमने वेरीफाई करना है बेटा। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, जो आपका LCM और HCF की जो प्रोडक्ट आएगी ना बेटा वो आपकी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आनी चाहिए बेटा। तो LCM कितना निकाला है हमने, 2 3
460 निकाला है बेटा, और HCF हमने 2 निकाला है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं बेटा वो 510 और 92 दिया हुआ है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, 2 6 का 12, 2 लग जाएगा बेटा, 2 8 का 2 4 का 8, 1 कैरी आया था बेटा, 9 हो चुका है, 2 3 का 6 और 2 2 का 4 आ चुका है, यानी कि जे मल्टीप्लाई आ चुके हैं बेटा इन दोनों की। और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जहाँ पे हम कर लेते हैं तो 92 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 10 आ जाएगा, जहाँ पे इसके आगे 0 9 9 5 का 45 होता है बेटा, तो 0 2 9 6 4 हमारे पास बेटा 4 6 9 2 0 आ चुका है, यानी कि दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा, तो ये वेरीफाई हो चुका है, यानी कि दोनों बराबर आने चाहिए बेटा। आपका एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट होगी बेटा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर आनी चाहिए बेटा। ये बिल्कुल बराबर आ चुकी है बेटा, ये वेरीफाई हो चुका है बेटा। तो ये आपका सेकंड सम था बेटा, सेकंड पार्ट का। जो आपका थर्ड सम दिया हुआ ना बेटा, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है बेटा। यदि आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो बेटा। इसमें हम पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और इसके आगे हम इसका वेरीफाई करेंगे बेटा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी डीपली के साथ हमने कोशिश की है बेटा करवाने की, तो वो समझ आ चुका होगा बेटा। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम आ जाता है, और थर्ड सम में भी हमने एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है बेटा। इससे पहले हमको 2 नंबर दिए थे, वट इस बार 3 नंबर दे चुका है वो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सम आ रहा है बेटा वो 12 15 और 21 दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले तो यही काम करेंगे, सबसे पहले तो हम फैक्टर बनाएंगे इसके। तो सबसे पहले तो 12 के फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये इवन नंबर है बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 12 के फैक्टर कौन से बन चुके हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 आ चुका है बेटा। इसके आगे 15 नंबर दिया हुआ है और 15 के भी हम फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये ऑड नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 15 के जो फैक्टर बने हैं बेटा 3 इंटू 5 आ चुके हैं। इसके आगे 21 दिया हुआ है और 21 के भी हम फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो 3 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 21 के फैक्टर कौन से बन चुके हैं? 3 इंटू 7 आ चुके हैं बेटा। तो हमने एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम को फाइंड करना है। सबसे पहले तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये कैसे निकालते हैं? जो इन फैक्टर से कॉमन नंबर आएगा ना बेटा उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है हमने। तो इसमें कौन सा कॉमन नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, और सभी में 1 1 भी आ रहा है। तो 3 इंटू 1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा बेटा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो भी फैक्टर बनाएंगे ना हम बेटा उनमें से कॉमन नंबर निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ निकालना था वो हमने निकाल दिया है। और इसके आगे हमने बेटा एलसीएम को निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसके 2 मेथड कराए हैं हमने बेटा। तो सबसे पहले जो एचसीएफ आया हुआ है ना हमारे पास 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर बचे हैं बेटा, कौन कौन से नंबर बचे हैं? 2 इंटू 2 बचा है एक, तो इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आगे 5 बचा है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 बचा है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 का 6 हो जाएगा, और 6 5 का 30, 32 का 60 आ जाएगा, और 60 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है। ये फर्स्ट मेथड था। इसके आगे जो इसका सेकंड मेथड है ना बेटा एलसीएम निकालने का, वो कैसे निकालेंगे? जो नंबर दिए होंगे ना बेटा उसके हम इकट्ठे ही फैक्टर बना लेंगे। तो 12 15 और 21 दिया हुआ है तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 2 के टेबल में 15 नहीं आता बेटा, तो ये एच डी रहेगा, और 21 भी आपका एच डी ही रहेगा। इसके आगे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 15 एच डी और 21 आपका एच डी रहेगा। इसके आगे 3 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3 के टेबल में 15 5 पे आएगा और 21 7 पे आएगा।
इसके आगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 आपका एसटीज रहेगा और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 आ जाएगा बेटा। तो जो वेक्टर बनाए ना बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो वेक्टर बने हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बचा है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, और 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60, और 60 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है बेटा। इस बार 3 नंबर दे चुका था, वो पहले 2 नंबर दिए थे, तो मेथड सेम ही रहेगा बेटा। सबसे पहले तो हम फैक्टर बनाएंगे और जो कॉमन नंबर आएंगे ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो एचसीएफ आया हुआ है ना बेटा उसको जो नंबर बचे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। और ये इसका सेकंड मेथड है बेटा, आंसर दोनों का सेम ही है। इसके आगे बेटा आपका सेकंड सम आ जाता है, और सेकंड सम में जो नंबर दिए हुए ना बेटा वो एक तो 17 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है और एक 29 दिया हुआ है बेटा, और इसका एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो फैक्टर बनाएंगे। 17 प्राइम नंबर है बेटा, तो 17 के टेबल पे ही जाएगा, जी 1 आ जाएगा, और 1 के टेबल में 1 पे ही होगा बेटा। तो 17 के फैक्टर हमारे पास 17 इंटू 1 आ चुका है बेटा। इसके आगे 23 के फैक्टर बनाएंगे, तो सबसे पहले तो 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 के टेबल में 1 पे ही आएगा। तो 23 के फैक्टर 23 इंटू 1 आ चुके हैं बेटा। और इसके आगे 29 के बनाएंगे, और 29 भी प्राइम नंबर है, तो 29 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 के टेबल में 1 पे ही आएगा। तो 29 के फैक्टर 29 इंटू 1 आ चुका है बेटा। इसका एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो आपका इस फैक्टर में जो कॉमन नंबर आएगा ना बेटा उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो इसमें सिर्फ सभी में 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। ये आपके पास एचसीएफ आ चुका है बेटा। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप, जो एचसीएफ आएगा ना बेटा यानी कि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर बचे हैं बेटा। तो 17 बचा है, 23 बचा है और 29 बचा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम इसका आ चुका है बेटा। इसके आगे जो आपका थर्ड सम है ना बेटा 8, 9 और 25, इसका एलसीएम और एचसीएफ का आंसर आपने निकाल कर कमेंट बॉक्स में दे देना है बेटा। यदि आपको कोई भी समस्या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस सम पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था बेटा जिसमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना था। ये हमारा पूरी तरह से थर्ड पार्ट समाप्त हो चुका है बेटा। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका फोर्थ सम आ चुका है, और फोर्थ सम में हमको बेटा एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम को निकालना है बेटा। तो सबसे पहले जो हमने वेरीफाई किया था ना बेटा उसमें एक फॉर्मूला लगाया था बेटा आपको, वो कौन सा था, जो आपका बेटा एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट होती है ना बेटा वो किसकी बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होती है बेटा। ये फॉर्मूला वेरीफाई में हमने किया था। जो एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट होगी ना बेटा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होती है। तो हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है बेटा। एचसीएफ किसका दिया हुआ है, किस 2 नंबर का दिया हुआ है, 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है बेटा। और हमने एलसीएम निकालना है बेटा। किसका एलसीएम निकालना है, 306 और 657 का एलसीएम निकालना है बेटा। तो हमको पता है बेटा एलसीएम और एचसीएफ यानी कि एलसीएम हमने निकालना है बेटा और एचसीएफ दिया हुआ है 9, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी कि 306 इंटू 657 की जो प्रोडक्ट होगी बेटा वो जहाँ पे हम लिखेंगे। 9 क्या है, मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा बेटा। तो ये तो आपका एज रहेगा, और 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा 20104 आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। और 9 से डिवाइड करेंगे, जब हम 9 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास बेटा
338 आ जाएगा। ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है बेटा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ था बेटा, हमारे पास HCF दिया हुआ था 9। तो इन दोनों की जो मल्टीप्ले होगी ना बेटा, 9 क्या है मल्टीप्ले का है, और दूसरी साइड जो इन दोनों की मल्टीप्ले होगी ना बेटा उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा बेटा। ये आपका फोर्थ सम था बेटा। तो आज इस क्लास में हमने बेटा एक्सरसाइज 1.1 यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के फोर्थ सम कर चुके हैं बेटा। आज इस क्लास में हम सिर्फ फोर्थ सम ही करवाने वाले हैं बेटा, क्योंकि बेटा यदि हम इसके आगे सम करवाएंगे ना तो जे क्लास काफ़ी लेंथी बन जाएगी बेटा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि जे क्लास लेंथी बने बेटा, इसलिए हम इस क्लास में हम आज सिर्फ फर्स्ट क्लास में फोर्थ सम ही करेंगे बेटा, और इसके आगे जो आपके जो सम बचे हैं बेटा वो कंप्लीट करवाए जाएंगे, और इसके साथ ही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी बेटा। इसलिए इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि बेटा आपको नेक्स्ट क्लास आपके पास पहुंच सके। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।